चलिए, पहला चैप्टर जो है ना, नो द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन में जो किया, लेकिन व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड फॉर? कंप्यूटर का डेफिनेशन तो आता ही है। कंप्यूटर से क्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो से ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज द मशीन that can be used for the manipulating data according to the list of instruction। मतलब कहने मतलब जिस तरह से यूजर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज द, क्या कहलाता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर का डिफरेंस क्लियर है? यस सर। क्या फिर कंप्यूटर लिटरेसी में मतलब कंप्यूटर वी हैव योर द not only the intelligent mind and the collection of the best brains in the world that helps to the of the computer, this is called the expert system। अभी जो है धीरे धीरे से, एक तो जानते थे पहले के सिस्टम सबके पास अपना ब्रेन नहीं होता, पर उसके पास इतना सारा डेटा का कलेक्शन हो जाता है, उसके हो जाने के बाद वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक्सपर्ट सिस्टम बन जाता है। मतलब जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, सारा चीज गाइड हो जाता है। एक तरह से हम सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब बेस्ट माइंड, बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट डेटा, ये सब सारी चीजों का जब कलेक्शन हो जाता है तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? सोने प्रिया क्लियर है बाबू? यस सर। सलोनी, मेरी आवाज जा रही है आपका? हाँ जा रही है ना? तो सलोनी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ सर, आपको आ रहा है ना मेरा आवाज? आ रही है ना, क्रिस्टल क्लियर? हाँ यस सर। चलिए अच्छी है। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या खूबियां होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्यों हम कंप्यूटर को परचेस करते हैं, कंप्यूटर क्यों हमारे लिए यूजफुल है, ये चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर स्पीड के चलते ही हम क्या करते हैं, जो मैनुअली वर्क करते थे उस मैनुअली वर्क क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेशन कर रहे हैं। अपने ऑफिस को, कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेशन कर रहे हैं, मतलब सिस्टम लगा रहे हैं। जो मैनुअली वर्क करते थे उस मैनुअली वर्क से अब हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। क्यों अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी होगी, मैनुअल जितना था, अगर कंप्यूटर का हम यूज करेंगे लेके, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा स्पीड। स्पीड का मतलब ये हो गया कि हम जो हमारे काम करने का कैलकुलेशन करना है, जितना भी वर्क करना है, वो वर्क जो है, जो पहले करने में जितना वक्त, ज्यादा वक्त लगता था, उतना वक्त अब हमें नहीं लगेगा। अब हम जो है आसानी से, धीरे धीरे जो है उसको आसानी से, जल्दी जल्दी जो है फास्ट तरीके से हम क्या करेंगे, काम को कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। इसको तो नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो पीडीएफ आपके पास है ना। हाँ यस सर, पीडीएफ है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, हम खाली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर जो पॉइंट में आपको डाउट भी हो तो वो भी हमको बता दीजिए। स्पीड वाला पॉइंट क्लियर है आपका? यस सर। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब जो डेली लाइफ में, मतलब लॉट्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन हो गया, जैसे आप देख लीजिए, आपका टेप रिकॉर्डर था, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये सब आपका क्या कर रहा है, देखिए आपकी जो एनर्जी है उसको सेव कर रहा है, और जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। आपकी जो वर्क करने की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जा रहा है। कोई भी कैलकुलेशन कर रहा है, कोई भी चीज वर्क करना है, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब सारा हो गया,
ये सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। अब आप पहले आपको कपड़ा धोने में कितना दिक्कत होता था, अब आपको दिक्कत नहीं। उसके अंदर में भी किट लगा हुआ, उसके अंदर में भी सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर भी एक तरह से क्या होता है, कंप्यूटर में जिस तरह से वर्क होता है उसी तरह से वो भी वर्क करता है। लेकिन ऑटोमेटिक हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी। आप देखिए स्पीड भी काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक भी हो गया। तो अब और क्या है, अब स्पीड भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक भी हो रहा है, और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं और गलत काम हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, तो वैसा भी नहीं होगा, सही सही होगा। मतलब एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, जो भी आप वर्क करेंगे वो 100% इफेक्टिवली होगा, एक्यूरेसी होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। क्लियर है एक्यूरेसी का पॉइंट? Yes, sir. ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। Yes, sir. हाँ, उसके बाद है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई का जैसे हम लोग वर्क काम करते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक अपने दिमाग में उसको हम लोग याद करके नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते हमें सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं लेके, और उसको जो है बाद में जब भी आपकी आवश्यकता है, वो जब आपको यूज हो तब उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप अपने डेली लाइफ की रोजमर्रा की जिंदगियों में लेकर। तो इसमें क्या होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसके चलते हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने डेली लाइफ में जो है हम लोग सिस्टम को लेते हैं। उसके बाद है वर्सिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द ग्लोबल just because of the features, मतलब do the job depending on the instruction fit them and hardware is category। मतलब क्या होता है कि हम उसमें हार्डवेयर लगा हुआ है, हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, उसमें फिट कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन को जब फिट करते हैं तो कितना भी प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लेक्स तरह का प्रॉब्लम हो, उसको क्या करते हैं, वो आसानी तरीके से क्या करता है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे का टिकट बुक करा रहे हैं, एरोप्लेन का टिकट बुक करा रहे हैं, फ्लाइट का टिकट बुक करा रहे हैं, तो सोचिए एक जगह टिकट करा रहे हैं बुक लेके, पर सोचिए आपका जब टिकट बुक हो गया लेके, तो उसी की जब दोबारा चेक करिए तो जितना टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट दिखा रहे थे, उससे एक सीट कम हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में बैठ के आप कहीं से भी कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं का भी आप वर्क को फ्रीक्वेंसी के साथ कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और डेटा में ऑटोमेटिक रहेगा, मशीन जो है अप टू डेट रहेगा कि आप जो है एक्स्ट्रा, जैसे आजकल टिकट बुक करना है तो कहीं से भी आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, कहीं से भी कोई परचेज करना है तो ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज बुक कर लेते हैं। तो ये सब सिस्टम जो प्रोवाइड, ओला बुक करते हैं लेकिन ओला का भी बुक कर लेते हैं। तो ये सब इतनी फैसिलिटी दे दिया गया है, प्लेटफॉर्म इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि आप आसानी तरीके से कोई भी चीज को तैयार कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई ग्राफिकल प्रिंट कर सकते, कमांड दे सकते हैं। ये सब सारी चीजों को आप उसमें अटैच्ड करवा सकते हैं। फिर डेरिवेशन है देखिए, ठीक है। इट मीन्स द कांस्टेंट केयरफुल स्टडी मेकिंग द एफर्ट्स ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर वर्किंग द सेवरल आवर्स गेट द टाइम। इसमें क्या होता है, जब इंसान जो है 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा काम करता है, वर्क करता है कंटिन्यू, तो वो क्या होता है, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, उसकी इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, काम में हो सकता है मिस्टेक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। लेकिन पर सिस्टम के साथ में ऐसा नहीं होता है, वो 24/7/365 डेज एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ में, एक ही स्पीड के साथ में, एक ही एक्यूरेसी के साथ में क्या करता है, वो वर्क करते रहता है। कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, इजियर है, एक्यूरेट है, स्टोर कर सकते हैं, ऑटोमेशन हो गया, रिट्राइवल ऑफ डेटा हो गया, मतलब विदाउट एनी चेंजेस, हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो अब जितना वेरी रिलायबल है। पीपल जो है फ्रॉम द ऑल द प्रोफेशन एंड द इंटेलिजेंट ऑफ द ब्लाइंडिंग, मतलब अब क्या हो गया, ये सब सिस्टम जो है, जो ब्लाइंड आदमी है जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए भी अलग से सिस्टम जो है उसका डिजाइन कर दिया गया है। आप मतलब इतना आसान कर दिया गया कि वो भी आसानी से सारा पढ़ाई लिखाई का वर्क सब कुछ जो है सिस्टम में वो
कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वही वर्क कर सकते हैं, जो एबनॉर्मल भी है, जिसको जिस तरह से फिजिकल प्रॉब्लम्स भी है, वो भी सिस्टम में क्या कर सकते हैं, हमारा वर्क कर सकते हैं। तो ये सब सारा स्ट्रेंथ था, फीचर्स था। इसमें किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई मन में किंतु परंतु है तो आप बताइए। कोई भी पॉइंट को समझने में किसी तरह से दिक्कत हो, हमको बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आया या किस तरह से प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसा पॉइंट है? No, sir. आप चलिए, तो ये सब हो गया लेके आपका। आपको अंकित जी, आपको कोई डाउट है? अंकित जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर। कोई डाउट है आपको मेरे ये सब नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। चलिए, अब लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इतने सारे फीचर्स के बारे में पढ़ लिए, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिए, तो अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो है अब उसके लिमिटेशन या कुछ वीकनेस के भी पॉइंट से बोल सकते हैं कि हर चीज का अगर स्ट्रेंथ होता है तो कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ उसमें खामियां भी होती है। पहला पॉइंट है क्या? लैक ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब उसको जो है इंटेलिजेंस की बहुत कमी है। मतलब इट मींस आप जितना सिस्टम एक एग्जीक्यूशन है, काम करने बोल रहे हैं, वो उतना ही करेगा, ना उससे ज्यादा करेगा, ना उससे वो कम करेगा। समझ गए लेके? तो मतलब इट मींस जो भी साइंटिस्ट जो भी थिंकिंग करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या एक्सपर्ट सिस्टम हो कंप्यूटर में, ये सारा जो है मिनिमाइज करके ये जो भी चीजें हैं, तो अपना तरह से एक्स्ट्रा जो है वो कुछ भी नहीं सोचेगा। आपने जितना इंस्ट्रक्शन दिया है उतना ही चीज को वो प्रॉपर क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। जब तक आप फर्दर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उनको नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, तब तक जो है वो सिस्टम आगे की ओर वर्क नहीं करेंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस भी नहीं है, ठीक है। एक इंटेलिजेंस सिस्टम हो गया। दूसरा पॉइंट है कॉमन सेंस। ये फुल्ली सर्वेंट की तरह काम करता है कि आपने जितना इंस्ट्रक्शन दिया, उसको जो हमने पहले बताया था इंस्ट्रक्शन, आप उनको मार्केट जाने के लिए बोलते हैं और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए बोलते हैं, तो बस वो वेजिटेबल्स खरीद मार्केट चला जाएगा, वेजिटेबल खरीद लेगा, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने वापस आने का जो है इंस्ट्रक्शन उनको नहीं दिया है। तो उनके पास कॉमन सेंस नहीं है कि आपने बोला नहीं है तो फिर भी अपना कॉमन सेंस लगा ले और वापस आ जाए। तो ये उसमें कॉमन सेंस की कमी है। तीसरा पॉइंट है अनेबल टू द सेल्फ प्रोटेक्शन। अनेबल टू द सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया? अगर मतलब कहीं फायर हो गया, कहीं आग लग गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो उसी सारे चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अनेबल टू द सेल्फ प्रोटेक्शन। अगर जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे पासवर्ड आपने किसी भी बंदे को बता दिए, अब वो पासवर्ड उसमें डालेगा तो वो सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई बंदा एटीएम का कार्ड हो गया, पिन हो गया, अब एटीएम मशीन में जाते हैं, तो एटीएम मशीन में क्या है, कंप्यूटर ही है, एक तरह से क्या है, सिस्टम ही है। वो सिस्टम जो है, आपका किसी को भी एटीएम का कार्ड दे देंगे और एटीएम का पिन जो है आप उसको बता दीजिएगा, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है वो बंदा अगर जब पहुँचता है देखने के लिए, तो जो बंदा वहाँ पे स्पीड कार्ड डालेगा, पिन डाल देगा, वो उसको अमाउंट को विड्रॉल कर देगा लेकर। ठीक है? ये नहीं वो डिसाइड करेगा कि ये बंदा वो नहीं है जिसका नाम से कार्ड इशू हुआ है, ये आइडेंटिफाई वो नहीं करता है। अगर ये वो आइडेंटिफाई कर लेता तो आपको पैसा विड्रॉल करने का परमिशन वो नहीं देता। बोलता है नहीं, जिनका कार्ड है उन्हीं को बुला के लाइए, उसी को परमिशन है अमाउंट को विड्रॉल करने का। पर ऐसा नहीं होता है। उस क्या होता है कि जो भी बंदे कार्ड लेके जाते हैं, पिन नंबर बताते हैं, उससे इसीलिए आप कभी कोई एटीएम कार्ड लेते हैं तो उसका कोई क्लोन बना लेता है, उससे कोई पैसा विड्रॉल कर लेता है, या कार्ड का उसका मतलब कोई डुप्लीकेट कुछ कर लिया। मतलब इस तरह का जो फ्रॉड्स होते हैं बेसिकली, ये फ्रॉड्स होने की भी संभावना आजकल कितना सारा
फ्रॉड्स होने लगे, पैसा किसी का कोई विड्रॉल कर लेता है, कोई पैसा किसी का चोरी कर लेता है, बहुत पैसा कैसे। तो ऑनलाइन में जितनी सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें खामियां भी है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी है। वो प्रॉब्लम्स जो रहता है, लेकिन जिस प्रॉब्लम के चलते जो है कुछ कुछ जगहों पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत जैसे तो इसमें आपका कोई पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? No, sir. आगे बढ़ते हैं। दो मिनट रुको। अब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जैसे अबाकस, अब जैसे उस टाइम 500 के समय में, ईस्वी में, जैसे हम लोग 21,000 में चल रहे हैं लेकर, ठीक है, तो उस तरह से 500 जब समय था लेकर अबाकस में, एक कैलकुलेशन में देखे थे, काउंटिंग करने वाला बचपन में पढ़े हैं इस तरह का 1 2 3 4। ये जो आजकल अबाकस क्लासेस होता है आपका, वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास होता है, तो पहले देखे थे कैलकुलेशन बच्चों को गिफ्ट में भी दिया जाता था, गोल गोल सर्कल सर्कल काउंटिंग करने के लिए। Yes, sir. देखिए जरा, तो पहले के टाइम में इसी तरह अबाकस सिस्टम में जो है बेसिकली चाइना में, जापान में, अदर अदर एशियन कंट्रीज में भी इस तरह का यूज किया जाता था। देखिए कैसे कि ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए, हम लोग कैरी आउट करने के लिए ये अबाकस सिस्टम का क्या करते थे, यूज किया करते थे। देखिए तो ये अलग अलग तरह के फीचर्स प्रोवाइड किया जाता था, वैसे खासकर जो बहुत पहले का सब कुछ ये यूज किया जाता था, सारा का सारा जो है ये। अब फादर ऑफ कंप्यूटर यहाँ से हम लोग बेसिकली करते हैं, जो चार्ल्स बेबेज, जो 1882 में जो है इस सिस्टम का जो है इन्वेंट किया। कंप्यूटर और फादर किसे बोलते हैं हम लोग, चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो देखिए इस तरह का मशीन का देखिए कैसा इंजन होता था, डिफरेंस इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, देखिए साइज देख रहे कैसा कैसा है, देख रहे हैं ना कितना तरह का बड़ा साइज का शेप का होता था, यस सर। दिख रहा है ना। इस तरह का सिस्टम पहले हमारे जमाने में, जब उस समय में जब बनते थे, चार्ल्स बेबेज के समय में बिल्ड किए थे, तब उसमें थे। पर उसने भी क्या क्या कंपोनेंट्स एक किया, इनिजात किया, देखिए इनपुट किया, कंट्रोल किया, स्टोर किया, एलयू किया एंड आउटपुट किया। एलयू हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, स्टोर करना हो गया, कंट्रोल हो गया, इनपुट हो गया। ये सब उन्होंने मॉडर्न अभी जो आ गया है देखिए, इसमें जो है एडा कैसे ये अलग चीज देखिए, ये जो इसको बोला जाता था जैसे आपका, ये आपका द डॉटर ऑफ द फेमस द इंग्लिश पोएट की थी लेके, ठीक है। इनको भी जो चार्ल्स बेबेज वाज द ऑनर्ड बाय द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स, इन्होंने ही जो है उसको डिनोट किया था लेकर, ठीक है, जिसको इनको नाम से ये चीज शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था लेकर। तो ये अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बातें कही, अलग अलग तरीके से सबको डिफाइन किया लेके हमारा सिस्टम को, ठीक है। ऑटो सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क वन, देखिए इस तरह का कैलकुलेटर का सिस्टम का हुआ करता था, देखिए कितना बड़ा सा हुआ करता था सारा चीज, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सारा चीजों को सब प्रोसेस किया करते थे लेकर, ठीक है। ये अब जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, बाकी सब छोटी चीज है उसको आप लोग रीड करेंगे। मेन सारा टॉपिक जो है वो हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हमने डिस्कस कर लिया था, पर फिर भी यहाँ पर फिर एक बार दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था आपका 1946 से 1956, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले आपको। इसमें जो बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता था आपका, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। क्या इस्तेमाल होता था, देख रहे सिस्टम कितना बड़ा बड़ा था, देखिए इसमें होता था वैक्यूम ट्यूब्स का आपका यूज किया जाता था हमारे पास, ठीक है। देखिए एट्रीब्यूट्स में इसमें क्या आ रहा है, वैक्यूम ट्यूब्स, देखिए वैक्यूम ट्यूब्स कैसा होता था, दिख रहा है आपको बगल में पिक्चर,
Yes, sir. वैक्यूम ट्यूब, ये कांच के जैसे होते थे, उसमें से रे जो है पास हुआ करते, जो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल्स में भी पढ़ते थे साइंस में। तो इसके चलते कंटिन्यू जो उसमें रे पास हुए करते थे, इमिशंस ऑफ द आपका जो हाई रेट ऑफ द इमिशंस होते थे, जो प्रोड्यूस ऑफ द हीट करते थे, जिसके चलते लॉट्स ऑफ द एनर्जी भी लगते थे, और इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम जो है बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसके चलते जो है ज्यादा हीट क्या होता था, प्रोड्यूस होता था, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। अब उस टेम्परेचर को कूल करने के लिए, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, उस टेम्परेचर को घटाने के लिए हम लोग को एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। लेकर ये पहला एट्रीब्यूट था आपका वैक्यूम ट्यूब। दूसरा है आपका पंच कार्ड फॉर इनपुट आउटपुट। पंच कार्ड का नाम कभी सुने हैं इससे पहले आप? पंच कार्ड का कुछ आइडिया है? पेन ड्राइव है आइडिया? पेन ड्राइव है क्या सर? क्या बोल रहे हैं? पेन ड्राइव की तरह काम करता है क्या ये? नहीं नहीं, पेन ड्राइव का नहीं काम करता था। देखिए, आपको स्टोरी के लिए आपको मालूम है पंच कार्ड का क्या होता था यूजेस? नो सर। आपको पता है? यहाँ लिखा तो है सर कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है इनपुट करने के लिए डेटा को हाँ हाँ और आउटपुट निकालने के लिए। हाँ, चलिए बताते हैं। जैसे आप लोग जैसे अभी यहाँ पे टाटा स्टील है, आज से जैसे 20-25-30 साल पहले अभी ना आपका स्मार्ट आईडी कार्ड आ गया, RFID कार्ड आ गया, पंच कार्ड आ गया, फिंगरप्रिंट्स आ गया, आपका इनपुट आउटपुट करने के लिए आई कांटेक्ट आ गया, आई बॉल से हो जाता है। पर जब आज से 20-30-40 साल पहले जब आदमी लोग जब जाते थे ड्यूटी करने के लिए, तो जैसे आप पोस्ट कार्ड देखे थे पहले, कभी याद है देखे हैं? पोस्ट कार्ड भी नहीं देखे होंगे, लेकिन एक तरह से मतलब कार्ड जैसा होता था वो। आप उस कार्ड में क्या करते थे, एक तरफ में 15 डेज का, दूसरा तरफ 1 मंथ में 30 डेज या 31 डेज होते थे। लेकिन तो जब वो बंदा ड्यूटी जाता था, तो वो कार्ड को क्या करते थे, एक तरफ से उसको पंच करता था, जैसे होल वाला नहीं होता पंचिंग करने वाला, वो एक इन पंच करता था। और जब ड्यूटी करके जब फिर वो वापस आता था ना, तो वो कार्ड फिर उसको प्रोवाइड कर दिया जाता था एक आउट पंच कर। तो महीने भर का जब वो करने के बाद क्या होता था, 30 तारीख या 31 तारीख को लास्ट दिन में वो कार्ड वहां पे सबमिट हो जाता था सैलरी बनने के लिए। और 9-10 तारीख को काउंट होता था कि महीने में 4 दिन उनका छुट्टी होता था, बीच में 1 डेज लेके। तो बाकी दिन का 26 दिन का लेके मतलब पूरा का 30 डेज का उनका पेमेंट, अगर उससे ज्यादा अपसेंट करते थे लेके, तो फिर उनका सैलरी क्या करते थे, डिडक्ट करते थे। तो उस टाइम में इस पंचिंग के हिसाब से जो है वो क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे कि कितना दिन इनका प्रेजेंट है और कितना दिन ये अपसेंट है। तो इस तरह से जो है वो इनपुट और आउटपुट का जो है एक तरह से वर्क किया जाता था कि आपने आए तो आपको इन पंच कर दिए, अब बाहर जाए तो अभी भी सिस्टम वही होता है, इन पंच आउट पंच होता है। पर अब वो स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट हो गया। अब आप जो वहां से क्रॉस करेंगे मशीन से, तो आपका ऑटोमेटिक जो है अटेंडेंस बन जाएगा। पर उस टाइम में वो टेक्नोलॉजी नहीं था। तो फिर अटेंडेंस तो बनाना है, लेकिन उस टाइम में भी तो हाजिरी बनेगा तभी ना आपका पेमेंट रिलीज होगा। कैसे मालूम चलेगा कि आप कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट है? तो उस टाइम में उस तरह का एक पोस्ट कार्ड होता था। जब हम लोग जैसे अभी लेटर वेटर लिखते हैं ना, तो पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट कार्ड जैसा मिलता था, उसी के सेप का वो होता था। और उसी में पंच करके जब फिर आप आइएगा ड्यूटी से, तो अपना नाम बोलिएगा, तो आपको आउट पंच करके आपको प्रोवाइड करके दे देगा। लास्ट का 30 तारीख या 31 तारीख जो भी महीना का लास्ट होगा, उस दिन वो कार्ड आपसे ले लेगा और दूसरा दिन के लिए नया कार्ड आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एक एम्प्लॉय को एक साल में 12 ठो कार्ड मिला करते थे। पर वो हर मंथ अपना वो सिस्टम आदमी जमा करके रख लेता था कंपनी, और आपको नया कार्ड हर 1 तारीख को या 31 को प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो ये पंचिंग जो कार्ड हुआ, वो इनपुट और आउटपुट के रिकॉर्ड को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज किया करते थे। फिर है मैग्नेटिक ड्रम, इंटरनल मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम जैसे हार्ड आपको बताया थे लेकर, जो डेटा को स्टोरेज करने का काम होता था, जो डेटा इनपुट और पंच के थ्रू जो हम लोग कार्ड में स्टोर करते थे लेके, तो वो क्या करते थे मैग्नेटिक ड्रम में, या मैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू डेटा क्या होता था, स्टोर होता था। मैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू डेटा क्या होता था, स्टोर होता था। लिमिटेड एप्लीकेशन उस समय में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 की बात है। उस टाइम हमारे इंडिया में तो सिस्टम हुआ भी नहीं करा करते थे, और बहुत हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे भी थे।
पर जिस देशों में इसका यूज होता था, जिस फॉरेन कंट्री में यूज होता था, तो लिमिटेड एप्लीकेशन था। मतलब सिंपल बिल बनाना है, पेरोल का प्रोसेसिंग करना है, या आपका जो भी नॉर्मल कुछ है, वो सब चीजों के लिए हम लोग बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता था उस समय में, सब आदमी इसको एफोर्ड्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसलिए सब आदमी सिस्टम का यूज नहीं करते थे लेकर। ठीक है, जैसे देखो पेरोल प्रोसेसिंग, ये पेरोल क्या होता है, कुछ आइडिया? पेरोल का नाम सुने हैं? पेरोल का नाम आज से पहले कभी सुने थे? नो सर। सुने थे? हेलो, नहीं सर। नहीं सुने हैं? प्रिया आप सुने हैं सोनी? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं आपको लेकर। ठीक है, पेरोल का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब किसी कंपनी में आप काम करते हैं और कंपनी के पेरोल पे रहते हैं। पेरोल का रहने का मतलब ये होता है कि कंपनी के आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं। कंपनी का आप जो है, जो भी सारी फैसिलिटीज है, पीएफ कटना, ईएसआई कटना, मेडिकल मिलना, उसके बाद आपको ग्रेजुटी मिलना, फंड मिलना, पीएफ, सिक लीव होना, आपके बाद जो जो अलग अलग तरह की छुट्टियां होती है वो छुट्टियां प्रोवाइड होना, मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती थी। लेकिन वो सारा चीज जो कंपनी में, मतलब जितना आपको फैसिलिटी दिया जाता है, अगर किसी आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है उसका तो लाइफ टाइम तक उसको कवर करना, तो ये सब बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है कि सब कुछ वेंडर के थ्रू कर दिया जा रहा है, जिसमें कंपनी को कोई टेंशन नहीं, वो डायरेक्ट पैसा दे देता वेंडर को, बोलता बाकी जो चीजें आप खुद देख लो। और कंपनी का जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है उसकी सारी जिम्मेदारियां उसी की होती है। मतलब एम्प्लॉय ड्यूटी के लिए जब घर से निकला और जब तक वो घर पहुंचता है, अगर उस बीच में भी अगर बाहर में भी कुछ हादसा हो जाता है, जो रूट उसके लिए डिफाइन किया है, तो उसमें भी कंपनी की जिम्मेदारियां होती है। जब तक आप घर नहीं पहुंचते, जब तक घर से आप ऑफिस नहीं आते हैं, उस बीच में भी अगर कुछ आपका हो जाए, उसका भी रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी लेता है, बशर्ते आप कंपनी के पेरोल पे हो, मतलब कंपनी के आप परमानेंट एम्प्लॉय हो। क्योंकि कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय होंगे तो सारा चीज, तो पेरोल के डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट ही होता है पेरोल का। उस पेरोल के डिपार्टमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय का सारा कट्ठा चिट्ठा, सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखा हुआ रहता है। ये बंदा कब आया, कब गया, उसका क्या पैसा कट रहा, क्या आ रहा है, उसको बोनस वोनस, जो एलटीसी, ये सब सारा चीज उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब सारा चीज, बहुत सारा फैसिलिटी होता है ऑफरोल और पेरोल में। तो पेरोल का जो कैलकुलेशन करना था कि किसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये सब के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी बाहर में, वो सब कंपनी जो है कंप्यूटर का यूज किया करते थे। ठीक है, यस सर। उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग इन द मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। उस टाइम में आपका 1946 में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती थी और असेंबली लैंग्वेज होती थी, जो बहुत बेसिक हुआ था, जो पहले के समय में हुआ करती थी। लेकर ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होता था, जो टास्क जो हम लोग करते थे लेके, तो फर्स्ट जनरेशन में जो था वो चीजें मशीन लेवल में और असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली हुआ करते थे। लेके अब आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्लियर हो गया, सेकेंड में आते हैं। फर्स्ट में कोई डाउट नहीं ना? नो सर। चलिए सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक था। इसमें जो था आपको बता दिए थे कि इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया, मतलब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके। देखिए ट्रांजिस्टर का कैसा डिजाइन होता है, कैसा उसको होते हैं, वो देख लीजिए। देखिए एक गोल जैसा रहता है, उसको पिन पिन जैसा निकला हुआ रहता है, मतलब हल्का हल्का पिन पिन जैसा सारा निकला रहता है। इसमें क्या क्या अब ये सारा चीज आपका मतलब इसका साइज भी क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने छोटे से स्मॉलर साइज में ट्रांजिस्टर भी डाल दिया, जिसके चलते जो है एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम हो रहा है, हीट भी जो है बहुत कम वहाँ रिलीज हो रहा है। तो थोड़ा जो है पहले कंपैरिजन में ये जो है
बहुत बेहतर हो गया, सिस्टम भी जो है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। एट्रीब्यूट्स क्या क्या सेकंड जनरेशन का वो बता रहे हैं हम आपको। पहला है टेप एंड डिस्क सेकेंडरी। अब इसमें सेकेंडरी स्टोरेज जो है टेप और डिस्क जो है वो भी आ गया। जो मैग्नेटिक टेप होते थे, डिस्क होते थे, ये सेकेंडरी स्टोरेज से काम करते थे। डिसाइड द पंच कार्ड, जब पहला टर्म में जो पंच कार्ड था, उस पंच कार्ड की जगह अब रिप्लेस होकर क्या काम करने लगा, ये टेप्स और क्या आपके जो सेकेंडरी जो डिस्क है उसका यूज करने लगे हम लोग। फिर दूसरा पॉइंट में आते हैं मैग्नेटिक कोर इंटरनल मेमोरी। ठीक है, अब मैग्नेटिक मतलब इंटरनल जो स्टोरेज जो था उसको रिप्लेस करके, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज वाज रिप्लेस्ड बाय द मैग्नेटिक कोर। उसको हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, मैग्नेटिक कोर कर दिया। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका यूज होने लगा। तो और भी कॉम्पैक्ट और भी एडवांस फीचर्स आ गए, और भी एक्सेस करने के तरीके अच्छे आ गए। मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट, व्हाट इज द मॉड्यूलर हार्डवेयर? एनी आइडिया अबाउट द मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट्स? कोई आइडिया है मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट्स किसे कहते हैं? नहीं आइडिया है, चलिए हम बताते नो सर। हैं। है आइडिया कुछ? चलिए हम बताते हैं। मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट, मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? जैसे ऐसे कैसे हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, मतलब सब सामान रखने के लिए सब एक प्रॉपर प्लेस बना देना। मतलब एकदम सब कुछ अच्छे तरीके से जो है प्लेस्ड हो जाना है। मतलब किसी भी चीज को सर्च करने में, किसी भी चीज को वहाँ प्लेस्ड करने में, कोई भी चीज को एक्सेस करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मॉड्यूलर हार्डवेयर भी वही है। लेकिन अब जैसे क्या हो गया, जैसे आप सिस्टम है तो पहले हम लोग सीपीयू खोलते थे तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, बहुत कॉम्प्लेक्स होता था कि इतना बड़ा बड़ा सीपीयू होते थे, रूम से बड़ा बड़ा, हम लोग पूरा कंफ्यूज हो जाते थे कि भैया इसको हैंडल कैसे करना है। कोई भी चीज अगर खराब हो गया तो कौन सा पार्ट खराब हो, ये सर्च कर पाना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में नॉर्मल जो आदमी थे उसके लिए मुश्किल हो गया था, वो सर्च नहीं कर पाता। तो एक्सपर्ट जो है वही कर पाएंगे, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। पर अभी क्या हो गया, मॉड्यूलर सेकंड जनरेशन में क्या मॉड्यूलर आ गया, मतलब रैम लगाना है तो रैम के लिए स्पेस दिया हुआ है, उसमें आराम से हल्का सा पिन कीजिए, रैम को लगा दीजिए। ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, आराम से ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट बना हुआ उसको लगा दीजिए। साउंड कार्ड का लगाना है, साउंड कार्ड लगा दीजिए। मतलब इतने कहने का मतलब इतना सारा फीचर्स, इतना आसान हो गया, इतना इजी हो गया कि सिस्टम को आप आराम से खोल के देख के समझ सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे जो होते हैं अपने से सिस्टम इंस्टॉल करके खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि इतना इजी और कन्वीनियंट हो गया। दिस इज इजी कन्वीनियंट इज नोन एज द मॉड्यूलर। मॉड्यूलर हार्डवेयर का मतलब ये हो गया कि आप आसानी से उस सिस्टम को आप वहां पे उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, मतलब बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट्स के। समझ में आया मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट किसको बोलते हैं? यस सर। मतलब जो इजी से मेंटेन हो जाए, जो इजी से इंस्टॉल हो जाए सिस्टम में, दिस इज नोन एज द मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट्स। है ना? घर में जब किचन में बनाते हैं तो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी चीज खोलेंगे आराम से फटाक से कौन चीज कहाँ पे रखा हुआ है आराम से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसीलिए बनाते हैं ना, मॉड्यूलर किचन बनाते हैं कि जो कुछ प्रॉपर तरीके से रखा हो, मेंटेन करने में आसानी हो जाए। देखिए कि रैक को आराम से साफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से सिस्टम में भी मॉड्यूलर होने से क्या हो गया कि वो इंस्टॉल करने में भी आसान हो गया, उसको मेंटेन करने में भी आसानी हो गई, उसकी मेंटेनेंस भी आसानी हो गई। दिस इज नोन एज द मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट्स। फिर है प्रोग्रामिंग इन द हाई लेवल, उसमें था लो लेवल की क्या होती थी, अब ये हाई लेवल आ गया। तो हाई लेवल आ गया तो सी प्लस प्लस, जावा, कोबॉल, ये सब भी सारा चीज आप क्या आने लगा, डेवलप हो गया। जो भी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज थे वो सब का भी यूज करना हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। लेकिन पर इस जमाने सेकंड जनरेशन में कंटेंट कोबॉल ये सब का ही इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें जो है स्मॉलर, रिलेटिवली द स्मॉलर एंड द लेस एनर्जी कंज्यूम। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन में एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम होने लगा, हीट कम प्रोड्यूस होने लगा, स्पीड भी हो गया और रिलायबल भी हो गए, स्टोरेज डिवाइस हो गए, प्रिंटर आ गए
और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट इसमें आना शुरू हो गया। जो पहले हम लोग एनसीसी पढ़ते थे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एनसीसी भी जो है उसी में आपका इंस्टॉल होने लगा। एप्लीकेशन इसमें कहाँ कहाँ इसका यूज होता था सेकेंड जनरेशन का, देखिए एयर टिकट रिजर्वेशन में, लॉन्च ऑफ द टेली स्टार के लिए इस्तेमाल करने के लिए, इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट एमआईएस बनाने में, ये सब जगह में हम कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिए। सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत चेंजेस आ गए, बहुत आसान हो गए, बहुत रिलायबल हो गए, बहुत इजी हो गए कंपेयर देन द फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन क्लियर है बाबू? कोई डाउट सेकेंड जनरेशन में? कोई डाउट नहीं है तो बोलिए, हम लोग थर्ड जनरेशन में प्रवेश करें। यस सर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए आराम से। कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया हो? Yes, sir. क्या कोई डाउट? No, sir. आगे थर्ड जनरेशन में मूव करें। थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, अब और हम लोग एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को बदल के जो है हम लोग जो है अब इसमें क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, देखिए भैया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, किस चीजों का यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जिसको आईसी के ना शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलते हैं। तो अब इन सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, आईसी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया भैया। तो ये और भी छोटा हो गया, ये और भी कॉम्पैक्ट हो गया। दूसरा है स्मॉलर साइज हो गया, जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया, लाइटर हो गया, हल्का, और वेट भी कम हो गया। मोर रिलायबल, उससे भी ज्यादा रिलायबल हो गया, और रिलायबिलिटी हो गई, और फंक्शन बढ़ गया, आप आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। पोर्टेबल एंड इजी टू मेंटेन, पोर्टेबल मतलब हो गया आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं और उसको इजी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आइडिया ऑफ द कंप्यूटर फैमिली ऑफ इन द जनरेशन, और इस फैमिली, अब कंप्यूटर के फैमिली के बारे में भी और ज्यादा इसमें हम लोग जानने की कोशिश करने लगे हैं, बहुत कुछ जानने लगे हैं। जितने भी कंप्यूटर्स थे सारा चीजों को कंट्रोल करना एक स्पेसिफिक तरीके से जो कंट्रोल करने लगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, सारे सिस्टमों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंट्रोल करना, और पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक जो भी ऑपरेशन हुआ करते थे वो सब सारा चीज को वो हैंडल करने का काम किया करते थे। अब आते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में भी क्या हो गया, आपका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। अब मिनी कंप्यूटर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका थर्ड जनरेशन में आया, लेकिन थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आ चुका था। लेकिन तो मिनी कंप्यूटर जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था। इसी जनरेशन में आपका वर्ड प्रोसेसिंग का भी यूज होना शुरू हो गया, मतलब इससे सारा टाइप राइटर सब जो काम करते थे वो सब जगह पे इस्तेमाल हमारा इसका वर्क करना शुरू कर दिया। तो थर्ड जनरेशन में भी आके हम लोग क्या हो गए, थोड़ा सा एडवांस हो गए। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्लियर है? सब सारा चीज में पहले भी पढ़े हुए हैं। यस सर। चलिए फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके प्रेजेंट, अभी सब जो चल रहा है 1970 से प्रेजेंट तक चल रहा है। प्रेजेंट से जब फ्यूचर चल जाएंगे तो वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ जाएंगे। ये जो आपका 1971 से जो प्रेजेंट तक में है, तो जितना भी सिस्टम है, बिल गेट्स, ये सब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब सारा चीज सब जो है इसमें आना शुरू हो गया। आईबीएम कंप्यूटर सब जो आपका वर्क करना शुरू कर दिया। इसमें क्या आ गया, माइक्रो मिनी ऑथराइजेशन, जैसे आपका जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, पीएलसी है, एल एसआईसी है, तो ये सब अलग अलग तरह के सर्किट, अलग अलग तरह के चिप्स, अलग अलग तरह के साइज, अलग अलग सिलिकॉन चिप्स, ये सब सारी चीजें जो है
इसमें वर्क करना शुरू कर दिया गया। सेमीकंडक्टर का भी इसमें जो है मैग्नेटिक जो रिप्लेस करके हमने सेमीकंडक्टर कोर इंटरनल मेमोरी का यूज करना शुरू कर दिए। ये मेमोरी जो है साइज वाइज और कॉस्ट वाइज भी क्या होते थे, लो होते थे। और उसके बाद सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट होना, सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे चीजों को देखना, अच्छे अच्छे चीजों को इंस्टॉल करवाना, अच्छे अच्छे चीजों को उसमें अडॉप्ट करवाना, ये सब भी काम काम करना शुरू कर दिए। डिजाइन सपोर्ट सिस्टम अलग अलग तरह के, जैसे मोर इफिशियंट हो गया, रिलायबल्स हो गए, ये सब स्पीड हो गए। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर भी इसमें चलने लगा, वेरी नेटवर्क लैन वैन का भी यूज करने लगे हैं। वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग कंपोनेंट को कैसे जोड़ना है, ये सारा चीज भी इसमें हम लोग करना शुरू कर दिए फोर्थ जनरेशन में। और ये फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक की बातें होती है। इसमें क्या क्या है, प्रेजेंट से फ्यूचर तक में सारा चीज जो वर्क करेंगे हम लोग, सारा एक दूसरे से जनरेशन को शुरू से लेकर अभी तक का जितने जनरेशन का यूजेज है, जितने जनरेशन का वर्क है, वो सारा सारा वर्क जो है इसमें इंक्लूड हो गया। और एडवांस फीचर जो भी अभी लेटेस्ट एआई जितना भी टेक्नोलॉजी है, वो सब टेक्नोलॉजी सब भी जो है इसके साथ में अब जुड़ना शुरू हो गया। अब जैसे एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, तो पहला पहला यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर जो है वो आ गया आपका, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब जितने भी मार्केट में, मतलब आज मार्केट में जब भी जाएंगे सॉफ्टवेयर लेने के लिए सिस्टम, तो वो पूछेंगे आपसे कि भैया आपको किस तरह सिस्टम की किस तरह का रिक्वायरमेंट है। आप जिस तरह से अपना रिक्वायरमेंट को बताएंगे, उस तरह से जो है आपको सिस्टम वो दिखाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए ये बेहतर है, अभी के लिए भी बेहतर है, आने वाले जो जनरेशन है उसमें भी ये सारा चीज आपका सपोर्ट करेगा। इंटरनेट का अब दुनिया में कोई वर्क ऐसा है नहीं, और सबों के हाथ में इंटरनेट है, सबों के हाथ में स्मार्टफोन है, तो दुनिया के सारा काम जो है वो काम करते हैं। ये आपका जो भी हो, हेल्थ रिलेटेड हो, साइंस रिलेटेड हो, मेडिकल रिलेटेड हो, कल्चर रिलेटेड हो, जो भी चीजें रिलेटेड हो, सब कुछ आप एक क्लिक करिएगा, सारे आपके सामने में अवेलेबल्स होते हैं। तो ये सोचिए हम अभी समय में कितना फास्ट जनरेशन में आ गया है कि जो भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए विद इन सेकेंड के अंदर में आपके फ्रंट में होता है। तो आप और लाइफ कितना स्मूथ हो गया, कितना इजी हो गया, कितना कन्वीनियंट हो गया, बहुत आसान भी हो गया, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई है। अगर उसका सही तरीके से आप प्रॉपर यूज करेंगे, सही तरीके से यूज करेंगे, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर सही तरीके से उसका मिस यूज करते हैं तो उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी होता है। पर हमें सारा उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको कैरियर बनाने के लिए यूज करना है, ये सब सारे चीजें। मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया आजकल का साउंड हो गया, इमेज हो गया, ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब सारा जितना भी चीज है, ये सब आपका फिफ्थ जनरेशन की देन है। आज से लेकर कल तक मल्टीमीडिया के बिना जो है आज का सिस्टम कोई काम ही नहीं करता है। मल्टीमीडिया होने के चलते ही हमारा सिस्टम का जो आपका बैकअप होता है वो कम हो जाता है। आपके मोबाइल्स के जो टाइम पीरियड जो होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं, कि उसमें एक जो कलर का पिक्सल में बहुत सारे कलर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इतना जो मैक्सिमम कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, उसके जो बैटरी के सेल होते हैं उसी से वो अटैच होते हैं, उसी से क्या होते हैं वो चलते हैं, है ना। इसके चलते क्या होता है, सारा सिस्टम जो है हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना होता है। न्यू एप्लीकेशन, नया नया एप्लीकेशन, नए नए चीजें जितना सिस्टम हम लोग आजकल देखते हैं, जैसे हो गया आपका ट्रैफिक कंट्रोल्स हो गए, बिजनेस में हो गए, इंडस्ट्रीज में हो गया, रिसर्च में हो गया, मतलब एनीथिंग एवरीथिंग। आप ऐसा कोई जगह अभी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका जो है कंप्यूटर से, मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है कंप्यूटर में टेस्ट देना है, आपको जो भी वर्क करना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज का पासपोर्ट से लेके बैंक अकाउंट खुलवाना है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा, पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए, पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए, मतलब दुनिया के बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑनलाइन आप करते हैं। ये सब सारा चीज मतलब आजकल प्लेटफॉर्म देख ही रहे हैं कितना चाहिए, आप लोग जो पढ़ रहे हैं कितना ऑनलाइन का आपके बेनिफिट, तभी तो आप कोरोना में ज्यादा और एक्सपेंड हो गया, ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया, आप कहीं से बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कल्चर हो गया वर्क का, आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है, जिसके चलते जो है कंपनी का कॉस्ट कम पड़ता है।
कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी आने का खर्चा, कुछ सैलरी कम भी दे देते हैं हम लोग, कभी आपके आने जाने के खर्चे कम हो रहे हैं तो आपकी सैलरी भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। आप भी सोचते चलो भैया आने जाने में इतना टाइम एक्सपेंड, मेट्रोपोलिटन सिटी में अगर ऑफिस जाना आना हो तो 2-3 घंटे जाने में, 2-3 घंटे आने में आपके एक्सपेंड हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हरासमेंट होगा। और ऑनलाइन से क्या है, आप घर में बैठे हुए हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, कभी डाउट होगा तो आप आएंगे क्लास में। तो ये आपके लिए कितना बेहतर एप्लीकेशन आ गया, मतलब कितना बेहतरीन यूज कर रहे हैं आप सिस्टम का। इससे भी बेहतरीन कोई सिस्टम यूज कर सकता है कुछ क्या? क्या कोई डाउट नो सर। है ना? आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना है, कोई भी चीज करना है, अमेजोन में करना है, फ्लिपकार्ट में करना है, मीशो में करना है, आराम से बैठे बैठे कर लीजिए। कोई भी चीज आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न की पॉलिसी होती है, आराम से रिटर्न कर दीजिए, तुरंत पैसा रिफंड आ जाएगा। कितना इजी कन्वीनियंट हो गया, आगे ले जाएगा, कोई इसको दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास इतने सारे फीचर्स है, ओला बुक करना है, रैपिडो बुक करना है, टिकट बुक करना है, मतलब जो भी कुछ आप चाहते हो, देखें, सर्च करें, किसी के बारे में कुछ कुछ पता करना हो, सब कुछ आप ऑनलाइन फैसिलिटीज है, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में एक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट का कीमत यहाँ पर ये है तो दूसरे जगह साइट में कितना कीमत है, कुछ ना कुछ वहाँ जरूर डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ अलग डिस्काउंट्स होते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जब ये सिस्टम आया, फिफ्थ जनरेशन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हमारे पास इंटरनेट आ गया, ये गूगल मीट ये सब हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गए, ये सब का जब हम यूज करने लगे टेक्नोलॉजी के, तो हम लोग कहीं भी वर्ल्ड में रहते हैं पर लगता है कि सब एक दूसरे जगह, एक जगह पे ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। जूम में मीटिंग करना है, इसमें मीटिंग करना है, सब कैमरा ऑन कर लिए, बॉस मीटिंग कर रहे तो लग रहा है कि सब एक ही जगह पे, जिनका क्वेरी है, जिनका डाउट है, सब एक दूसरे का अपना क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बाबू? ठीक है, आगे बढ़े कि यहाँ तक का डाउट है कुछ? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए, फिर आगे नहीं तो बढ़े। ठीक है सर। हाँ क्लियर है ना? हाँ। आगे बढ़े। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं तो मतलब ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अलग अलग तरह, इस तरह से एक तो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलते हैं, बोलिए तो अंकित जी। जी बोलिए तो एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सोनी जी आप बताएंगे? यस सर। सोनी मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ सर। बताइए कि क्या बोलते हैं कुछ, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से अगर कन्वर्जन हो ना तो ज्यादा और बेहतर रिजल्ट आएगा। बाकी तो हम तो बताएंगे ही आपको, ठीक है, पर अगर आप भी थोड़ा सा हमारे साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ अपना आइडिया शेयर करेंगे तो हम लोग उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बोलिए। क्या कुछ नहीं बोलेंगे? सर आइडिया नहीं है सर। क्या बोल रहे हैं? आइडिया नहीं सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। सोनी आपको? सर, नो आइडिया। कोई बात नहीं, चलिए वही चाहिए बताते, वही चाहिए लगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम बताएंगे आपको। एनालॉग वाला क्या होता है सिस्टम को बताते हैं। जैसे हम लोग जैसे वॉच पहनते, घड़ी पहनते, जो अभी स्मार्ट वॉच नहीं, जो पहले जैसा जो घड़ी पहनते जिसमें मिनट का, आवर का, सेकंड का जो हमारे पास सुई होता था उसका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए घड़ी में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर 6 बज के मान लीजिए 12 मिनट हो रहा है, तो आप 6 बज के 12 नहीं बोलिएगा, 6 बज के 10 बोलिएगा, 6 बज के नहीं तो 15 बोलिएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है ना?
जो पहले टाइम घड़ी होते थे, या 11 भी हो रहा होगा, मतलब 6:11, तो आप 6:10 ही बोलिएगा। 11 उसमें देखो 11 नहीं बोलिएगा, 10 बोल दीजिएगा, ठीक है। 6:14 हो रहा होगा तो आप 6:15 बोल दीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज द मतलब इसमें सटीक नहीं बता रहे, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे रिजल्ट में हो जा रहा है। पर जब रेलवे स्टेशन जाते हैं या स्मार्ट वॉच देखते हैं, लेकिन अगर 5:16 हो रहा है तो आप 16 ही बोलिएगा, 15 भी नहीं बोलिएगा, 17 भी बोलिएगा। अब जाते हैं रेलवे स्टेशन तो वहां पे देखते हैं 8 बज के हो गया 32 तो 32 ही बोलिएगा। कोई पूछेगा भी ना तो आप बोलिएगा 32। अगर स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं तो जो आपको दिख रहा है वही एग्जैक्ट बोलिएगा। और नॉर्मल वाला जो वॉच होता था हमारे पास, जो उसमें मिनट आवर सेकेंड का होता था, वो वॉच अगर आप देखेंगे लेके तो 1-2 मिनट आपका आगे पीछे हो जाएगा, ये तो कंफर्म है ना, है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। तो जिसमें थोड़ा सा जो आगे पीछे हो रहा है ना, दिस इज नोन एज द एनालॉग। अब जैसे हाँ एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप जाते होंगे क्या बोले हैं आपको, डॉक्टर के पास, तो वो बीपी चेक करने वाला मशीन होता है, देखते हैं उसको हाथ में लपेटता है और उसको क्या करता है, पंप करता है, देखे हैं, पंप करता है। लेके कभी बीपी चेक कराने गए हैं आज तक, कभी ब्लड प्रेशर यस सर। गए हैं ना, तो उसमें देखिए हाथ में लगाता है और उसके बाद क्या करता है, उसमें एयर डालता है, हवा जैसे पंच करता है छोटा सा बॉल से वो, और उसके बाद क्या करता है, वो बॉल को धीरे से ये करता है, इसको धीरे धीरे से खोलता है, तो वो बताता है कि आपका बीपी कितना है, 126। अगर 126 भी होगा ना तो बोल देगा 130। अगर आपका 78 होगा ना तो भी बोल देगा क्या कितना, 80। इसमें थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। पर जब आजकल का ऑटोमेटिक वाला जो बीपी वाला आ गया, जो घर में आप चेक कर सकते हैं, आप हाथ में लगाइए, अपर और लोअर वो एग्जैक्ट बता देगा कि 82 है, 81 है, 51 है, 55 है, कितना एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट बता देगा। पहले ब्लड शुगर हम लोग टेस्ट करवाते थे तो वो पहले मैनुअली टेस्ट होता था, तो उसमें शुगर में 5-10% आगे पीछे हो जाता था। पर आजकल क्या मशीन आ गया, डिजिटल है, ग्लूकोमीटर आ गया, उसमें एग्जैक्ट सटीक दिखा देगा कि कितना आपका शुगर लेवल है। तो जिसमें सटीक इंफॉर्मेशन मिले, जिसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए, दिस इज नोन एज द डिजिटल। जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आगे पीछे मिले, दिस इज नोन एज द एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में फंडा शुड बी क्लियर और नॉट। यस सर। एकदम देख ली, डाउट है तो फिर बोलिए, इतनी सर हमको समझ में नहीं आया। ओके सर। आगे समझ में ना, यस सर। ठीक है। और हाइब्रिड क्या हो गया, लेकिन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। एनालॉग और डिजिटल का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो हाइब्रिड हो जाता है। बात समझ में आया? यस सर। आज ये टाइप्स ऑफ एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड तक ही रहने देते हैं, क्यों? ओके सर। ठीक है ना, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यस सर। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।